लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लेड्रोस दोबारा से उठकर उन पर हमला कर देता है और तब आस्था उसके हमलों को रोक रहा होता है और तब वो अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंककर उसकी पावर को कम कर देता है और तब लेड्रोस पाना को पकड़कर उसकी पावर से और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है और तब क्वीन की मैजिक की वजह से आस्था के आसपास ब्लैक कलर्स की फ्लेम निकलने लगती है। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ना बाद में हमें याद नहीं रहता लाइक करना, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है जिससे कि मैं ना आपके लिए और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला पाता हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और तब यहाँ आस्था सोचता है, आखिरकार मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गया हूँ? और मैंने तो अभी तक सिस्टर लिली से शादी भी नहीं की है। आखिरकार ये क्यों हो रहा है? और तभी आस्था के पीछे डेविल अपीयर होता है। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? तब वो डेविल कहता है, ये तो गलत बात है, तुम तो मुझे पहचान ही नहीं रहे हो और वैसे भी मैं ही हूँ जो इतने दिनों से तुम्हारे पास हूँ। तब आस्था कहता है, पर मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तब वो डेविल कहता है, चलो कोई बात नहीं, पर इस टाइम मेरे पास एक चांस है जिससे मैं किसी की फिजिकल बॉडी ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर रहा हूँ। तब आस्था मना कर देता है। तब वो डेविल कहता है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी डील है, क्योंकि अगर तुम उस ह्यूमन को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। तब आस्था कहता है, चुप कर जाओ, उसे मैं अपने हाथों से हराऊंगा। तब वो डेविल कहता है, चुप कर जाओ और मुझे अपनी बॉडी पर कब्जा करने दो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी कभी लड़ाई नहीं जीत पाएगा। तब आस्था कहता है, तुम मुझे इतना भी कमजोर मत समझो, और वैसे मुझे नीचा दिखाने के लिए शुक्रिया, क्योंकि अब मैं ऊपर देखते हुए टॉप तक भाग सकता हूँ। तो वो डेविल कहता है, पर तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तो इसलिए हार मान जाओ। तब आस्था को रेवची की बात याद आती है जिसने उसे कहा था, तुम एक लूजर हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और तब आस्था को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, मैं हार नहीं मान सकता, और वो आखिरी टाइम था जब मैंने ऐसा सोचा था, तो इसलिए मैं डिप्रेस नहीं हो सकता। और तब हम यहाँ देखते हैं चारों तरफ अजीब सी बिजली चमकने लगती है और आस्था के एक साइड का हाथ काला पड़ जाता है और उसका एक पंख भी निकल आता है। तब वो कहता है, कभी न हारना मेरा मैजिक है। और तब आस्था को देखकर लेड्रोस हैरान हो जाता है और तब हमें बताया जाता है कि क्लोवर के 3 लीव्स फेथ, होप और लव को रिप्रेजेंट करते हैं और चौथा लीफ गुड लक को रिप्रेजेंट करता है, पर 5th लीफ में डेविल रहता है। तब यहाँ नोवेल कहती है, ये मैजिक की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। आखिरकार आस्था तुम क्या कर रहे हो? तब लेड्रोस कहता है, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, पर तुम इससे कर ही क्या लोगे? और तब वो आस्था के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं आस्था उसके हमले को काट देता है और तब वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। और तब लेड्रोस कहता है, लगता है तुम पहले से फास्ट हो गए हो, पर चलो देखते हैं कि तुम कब तक मेरे सामने टिक पाते हो। और तब हम देखते हैं लेड्रोस कंटिन्यूसली आस्था पर हमला कर रहा होता है और तब आस्था लेड्रोस को जख्मी कर देता है। तब लेड्रोस सोचता है, आखिरकार इतनी पावर इसके अंदर आ कहां से रही है? और तब हम देखते हैं आस्था उड़ते हुए लेड्रोस के पास पहुंच जाता है और तब लेड्रोस उसे पकड़कर कहता है, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और तभी हम देखते हैं आस्था उसके हाथ को पकड़कर नीचे पटक देता है और तब यहाँ आस्था सोचता है, आखिरकार ये क्या है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक ठंडी जगह है। मेरा दिमाग बहुत क्लियर है, अब मुझे अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर भी फील हो रही है। और तब वो लेड्रोस पर हमला कर देता है और तब यहाँ क्वीन कहती है, मुझे तो लगा था ये बेहोश हो जाएगा, पर लगता है ये किसी तरह अपने होश में है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी तरह इस चीज को कंट्रोल कर रहा है। एंटी मैजिक एनर्जी हर टाइम उसे डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड में फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब जो भी इसे छुएगा ये उसका मैजिक छीन लेगा, तो इसलिए कोई भी इस तलवार को नहीं उठा सकता। पर जैसे कि इस लड़के ने इस तलवार को उठाया है, तो जैसे कि तुम मैजिक लेस हो, तो इसलिए वो पावर तुम्हारे अंदर भी फ्लो करती है और तुम उसी पावर को बिना सोचे समझे बंद और चालू कर रहे थे, तो मैंने अपनी पावर से तुम्हारे मैजिक के फ्लो को बढ़ा दिया है और ऊपर से तुम्हारे ऊपर से सारी लिमिट्स भी हटा दी हैं, जिस वजह से वो एंटी मैजिक पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम उसके लिए एक वेसल बन जाओगे। और यहाँ हम देखते हैं आस्था और लेड्रोस एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और तब आस्था लेड्रोस का पीछा कर रहा होता है और तब हम देखते हैं लेड्रोस आस्था पर हमला कर रहा होता है, पर आस्था उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है और तब वो दोनों क्लोज रेंज में लड़ने लगते हैं, जहाँ आस्था उसे मुक्का मार के दूर फेंक देता है और तब लेड्रोस
आस्था को अपने मैजिक से पकड़कर नीचे फेंक देता है। पर तब हम देखते हैं आस्था को फिर भी कुछ नहीं होता और तब लेड्रोस कहता है, आखिरकार ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा। तब क्वीन कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम उनमें से एक हो, पर मैं गलत थी। लगता है किसी म्यूटेशन की वजह से तुम्हारे अंदर मैजिक डेवलप नहीं हुआ है। तुम तो बस डिफेक्टिव हो और उसी की वजह से तुम उस स्वॉर्ड को उठाने के काबिल बन पाए हो। तुम बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हो, पर तुम्हारे इस डिफेक्टिवनेस ने ही तुम्हें स्पेशल बना दिया है। और तब लेड्रोस कहता है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और आस्था के ऊपर अपनी पूरी पावर से हमला कर देता है। और तब क्वीन कहती है, तुम्हारी प्रेजेंस में सारे मैजिक बेकार हैं, तो जाओ और इसे खत्म कर दो। और तब हम देखते हैं आस्था लेड्रोस के मैजिक को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तब लेड्रोस कहता है, मेरा मैजिक तो इस टाइम इनविंसिबल होना चाहिए था, पर ये तो मेरी तरफ ही बढ़ता आ रहा है। और तब यहाँ नोवेल कहती है, तो क्या ये एक ब्लैक शूटिंग स्टार है जो कि स्काई की तरफ बढ़ता जा रहा है। तब लेड्रोस कहता है, आखिरकार ये क्यों हो रहा है, मैं तो यहाँ पर सभी लोगों को अपने रास्ते से हटाकर पहुँचा हूँ। तब आस्था कहता है, तुमने चाहे सभी लोगों को अपने रास्ते से हटाया हो, पर मेरे केस में सभी लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की है और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। और तब वो लेड्रोस पर स्ट्राइक करके उसे नीचे फेंक देता है। और तब यहाँ लेड्रोस के मैजिक स्टोन टूट रहे होते हैं। तब वो सोचता है, मेरी बॉडी से मेरा सारा मैजिक खत्म हो रहा है, तो लगता है यही मेरी आखिरी लिमिट है। और तब नोवेल सोचती है, आस्था जिस तरह लड़ रहा था ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो आस्था है। आस्था इस टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है और इस टाइम तो ये ऐसा लग रहा है कि। और तब हम यहाँ देखते हैं लेड्रोस आस्था को खुद को मारने के लिए कहता है। तब आस्था कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। इस टाइम मैं उन सभी लोगों को रेस्क्यू करने जा रहा हूँ जिनको तुमने हर्ट किया है, तो इसलिए जल्दी से हील हो जाओ और मेरी मदद करने के लिए चलो और फिर उन सभी से माफी मांगना। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से बिना पनिशमेंट के कहीं नहीं जाने दूंगा। और तब लेड्रोस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम तो सच में बहुत कमाल के हो, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तब आस्था कहता है, क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है? तब लेड्रोस कहता है, मेरे मैजिक स्टोन्स टूट चुके हैं, तो अब मुझे थोड़ा हल्का फील हो रहा है। और आस्था को देखकर सोचता है, मुझे लगता है कि तुम जैसे लोग ही हैं जो कि टॉप तक पहुंचते हैं, और अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो हम लोग एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग होने में जरूर मदद करते। और तब यहाँ नोवेल सोचती है, आखिरकार मैं भी क्या सोच रही थी, ये तो अभी भी वही आस्था है। और तभी हम देखते हैं आस्था दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और सोचता है, आखिरकार वो ब्लैक चीज क्या थी और मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि मैं सपने में किसी से लड़ा, पर फिर भी मुझे ये मिस्टीरियस पावर को यूज करने में मजा आया और अब मैं इसे पूरी तरह से सीखना चाहता हूँ। और अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो लोग मैजिक यूज करते हैं क्या उन्हें भी ऐसा फील होता है। और तब हम देखते हैं आस्था दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तब आस्था सभी से मदद मांगने लगता है। और तब हम देखते हैं सभी लोग इतने ज्यादा थक चुके होते हैं कि कोई भी उसकी मदद करने के लिए उठ नहीं पा रहा होता। और तब आस्था कहता है, अब लगता है मुझे ही तुम लोगों को यहाँ से लेकर जाना होगा। और तभी क्वीन कहती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और तब आस्था कहता है, देखो मैंने अपनी आर्म्स के बदले में तुम्हारे फॉरेस्ट को बचा लिया है। तब क्वीन कहती है, मुझे तो लड़ाई में उतरना ही नहीं पड़ा, तो ये परफेक्ट से भी बहुत अच्छा था, तो इसलिए वेल डन। और तब आस्था क्वीन से सभी को ठीक करने की रिक्वेस्ट करता है। तब क्वीन कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अपने ब्लड मैजिक से सबको कैद कर लेती है और कहती है, ब्लड क्रिएशन मैजिक, फ्रेश ब्लड एग्जीक्यूशन ग्राउंड। और तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रही हो? और तब हम देखते हैं आस्था के शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तब क्वीन कहती है, मेरा मैजिक ब्लड को कंट्रोल करता है और जब से मैंने तुम्हारे ऊपर वो स्पेल कास्ट की है तब से मैं तुम्हारे ब्लड को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती हूँ। मैं एक क्वीन हूँ, तो आखिरकार क्यों मैं तुम्हारे जैसे बेकार से इंसान की विश पूरी करूँ? वो तुम लोग हो जो मेरे हिसाब से काम करोगे। और तब हम देखते हैं वो आस्था को एक पपेट की तरह यूज करके उसकी तलवार बाहर निकलवा लेती है और कहती है, मैं तुम्हें अभी मरने नहीं दे सकती, और उसे हील करने लगती है और कहती है, अब तुम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करो और उसके बाद तुम्हें जो भी तबाह करना होगा वो कर लेना। तब नोवेल सोचती है, ये तो बार बार हाई लेवल स्पेल्स यूज कर रही है और ये तो स्पिरिट्स मैजिक से भी ज्यादा खतरनाक है, तो ये है द क्वीन ऑफ विचेस। तब क्वीन कहती है, चाहे मैं उस तलवार को हासिल नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हें कंट्रोल करके उस तलवार का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और अब तो मैंने ये भी देख लिया है कि तुम इस तलवार को कैसे यूज करते हो और अब तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरी तलवार के तौर पर काम करोगे। और तब हम देखते हैं वहाँ चारों तरफ फिर से ब्लैक बिजली कड़कने लगती है। तब वेनेसा कहती है, तो इसका मतलब क्वीन हमेशा से उस एंटी मैजिक स्वॉर्ड के पीछे थी
और तब क्वीन आस्था को सभी लोगों को मारने के लिए कहती है और आस्था एक जानवर की तरह बिहेव करने लगता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। बाकी अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।